सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 19 से 25 दिसंबर 2022। द्वादश भाव में राशि के अनुसार गोचरीय ग्रहों का प्रभाव। मेष राशि पर राहु, वृष राशि पर मंगल, तुला राशि पर चंद्रमा और केतु, धनु राशि पर शुक्र, बुध और सूर्य, मकर राशि पर शनि और मीन राशि पर गुरु ग्रह रहेंगे। चंद्रमा 20 तारीख को वृश्चिक राशि में रात्रि 2:57 पर प्रवेश कर जाएगा और उसके उपरांत यही चंद्रमा 23 तारीख को प्रातः 4:02 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। 25 तारीख को चंद्रमा प्रातः 3:31 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय सावधानी और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी चंद्रमा और केतु का योग बना है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और साथ व्यापार पक्ष से भी कुछ उलझने आ सकती है, परंतु भाग्य स्थान में 3 ग्रहों का योग भाग्यवर्धक योग बना रहा है और राजनीति के क्षेत्र में और साथ जो है नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने की योग बन रहे हैं। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र की स्थिति अपने से अष्टम भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल राशि पर विराजमान है जो सप्तम भाव को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक सुख और साथ व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। परंतु वृष राशि के जातक के लिए जहां षष्ठ स्थान में चंद्रमा और केतु का योग बनना है, इसलिए स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से सप्तम भाव में 3 ग्रहों का योग बना है। व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वयं को अपनी राशि को देखने के कारण बुध मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परंतु द्वादश भाव में मंगल का होना कदापि चोट इत्यादि से बचना होगा। यात्राएं सावधानी से करनी होगी और कहीं भ्रातृपक्ष से मनमुटाव होने की संभावना बनती है, उस पर विशेष ध्यान देना होगा। परंतु 10वें भाव में जहां मिथुन राशि के जातक के लिए गुरु विराजमान है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। कर्क राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने चतुर्थ स्थान में है। कहीं कलह से बचें, मातृ कष्ट प्रदान कर रहा है, भूमि संबंधी वाद विवाद से बचें। उपरांत चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में 20 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के क्षेत्र में पूर्ण सुख मिलने की संभावना बनती है। जहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है, शनि स्वगृही होकर विराजमान है, इसलिए दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख और साथ व्यापार के क्षेत्र में भी विशेष सफलता के योग बन रहे हैं और धर्म और कर्म की ओर जो गुरु जो है रुचि बढ़ा रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु नौकरी के क्षेत्र में राहु 10वें स्थान में कदापि कुछ अपने से उच्च अधिकारियों के साथ अनबन होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक है, उसका स्वामी ग्रह सूर्य धनु राशि में है
जो अपने से पंचम भाव में है, इसलिए पंचम भाव में सूर्य और 3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए संतान पक्ष से और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। और साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी षष्ठ भाव में है, यद्यपि स्वगृह है, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि तृतीय स्थान में सिंह राशि के जातक के लिए चंद्रमा और केतु का योग बना हुआ है। कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बन सकते हैं। वहाँ यही चंद्रमा 20 तारीख के उपरांत वृश्चिक राशि में जब प्रवेश कर जाएगा तो कलह से बचना होगा, वाद विवाद से बचना होगा। उपरांत मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए 3 ग्रहों का योग वहाँ बना हुआ है। इसलिए भूमि संबंधी लेन देन में कुछ विवाद के साथ सफलता के योग बनने की संभावना बनती है। और जहाँ द्वितीय स्थान में चंद्रमा और केतु का योग बना है, इसलिए नाक कानांक संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, परंतु दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख मिलेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहीं भाग्य स्थान में मंगल का होना कदापि धर्म और कर्म की ओर रुचि बढ़ाएंगे तो सर्व सुख की प्राप्ति होगी। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने तीसरे स्थान में पराक्रम स्थान में है। पराक्रम में वृद्धि, भाइयों का सहयोग और साथ राशि पर केतु और चंद्रमा का होना कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, उनमें विशेष ध्यान देना होगा। अष्टम स्थान में जहाँ तुला राशि के जातक के लिए मंगल विचरण कर रहा है, इसलिए चोट इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल लग्न को देख रहा है। अपना शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, परंतु दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और द्वादश स्थान में चंद्रमा व्यय का योग करवा रहा है, व्यर्थ व्यय होगा, दौड़ धूप होगी। उपरांत चंद्रमा राशि पर ही आ जाएगा, परंतु निचस्थ होने के कारण फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यही चंद्रमा जब 23 तारीख को धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, उसके उपरांत मान सम्मान प्रतिष्ठा और कारोबार में विशेष वृद्धि होने की संभावना बनती है। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ दे रहा है। राशि पर 3 ग्रहों का योग है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग बनेंगे। कहीं बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनेंगे। केतु के साथ चंद्रमा होने के कारण एकादश स्थान में कई बार लाभ के क्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है या मित्रों से अनबन हो सकती है, उसे अपनी युक्तियों के द्वारा उसका समाधान करना होगा। और जहाँ द्वितीय स्थान में धनुराशि के जातक के लिए शनि विराजमान है, इसलिए स्थायी धन का आगमन होता रहेगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। द्वितीय सोने का धन का आगमन भी करवाएगा। और तृतीय स्थान में गुरु का होना कहीं धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ाएगा, मित्रों से सहयोग बढ़ेगा, भाइयों का सौहार्दमय जीवन मिलता रहेगा। वहाँ द्वादश स्थान में 3 ग्रहों का योग होने के कारण कदापि व्यय के योग बनता है। सूर्य के लिए ताम्र पात्र द्वारा जल चढ़ाते रहें, हितकर रहेगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वादश स्थान में शरीर पर व्यय करवाता है, परंतु स्वगृह होने के कारण से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। द्वितीय स्थान में गुरु का होना धन प्राप्ति के योग बना रहा है। और साथ जो है कुंभ राशि के जातक के लिए जहाँ चतुर्थ स्थान में मंगल विराजमान है, कहीं भूमि संबंधी लेन देन करेंगे
तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से एकादश भाव में है, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और व्यापार के पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जहाँ कुंभ राशि के जातक के लिए चंद्रमा अपने से नवम भाव में भाग्यवर्धक भाग्य योग करवा रहा है, धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उपरांत यही चंद्रमा दसम भाव में वृश्चिक में चला जाएगा और उसी के उपरांत धनु में जाएगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि कदापि राजपक्ष से और धन के आगमन उत्तरोत्तर होता रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। द्वितीय स्थान में राहु का होना, नाक संबंधी रोग से बचे, चोट इत्यादि से बचे। तृतीय स्थान में पराक्रम में वृद्धि करवा रहा है, भाइयों का सहयोग मिलेगा। वहाँ सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जो अपने से दसम भाव में है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए राजपक्ष से विशेष प्रकार से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु चंद्रमा का अष्टम में होना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, यात्राएं सावधानी से करें। और उपरांत जब ये नवम और दसम भाव में जाएगा चंद्रमा, तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा और धन का आगमन होगा। सभी जातकों के लिए जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है, राशि स्वामी के लिए उसका पूजन, उसे उसका यंत्र इत्यादि धारण करना सदैव हितकर रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हिंद।